चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, जो यानी कि कोण है, वो कितना है? 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और चित्र बनाएंगे हम। किसका है? जो कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? वो 60 मीटर। 60। ठीक है, ये क्या है अपने पास में? एक लंब। क्या है? लंब। और जो उड़ रही है उसकी जो डोर है वो भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दी जाती है, अस्थायी रूप से बांध दी जाती है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है? भूमि हो गई। ठीक है, इसका नामकरण देते हैं ए, बी और सी। ये क्या है मेरे पास में? लंब कितने का दे रखा है? लंब कितना है मेरे पास में? 60 मीटर। और थीटा कितना दे रहा है? कितने डिग्री का कोण बना रही है वो? 60 डिग्री का। तो ये क्या है अपने पास में? आधार। और ये क्या है मेरे पास में? एक कर्ण, यानी कि जो डोर बांधी हुई है वो। ठीक है, तो अब देखते हो इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर, जो लंब है वो कितना दिया है? 60 मीटर का। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। बी सी बराबर क्या है? बी सी बराबर अपने पास में भूमि का स्तर। क्या है? भूमि का स्तर। और ए सी बराबर अपने पास में क्या है? कर्ण या डोर, पतंग की डोर है अपने पास में। ठीक है, और कौन सी, यानी कि थीटा कितना दे रखा है अपन को? 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब अपन चलो देखते हैं सवाल को। इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या है अपने पास में? क्या दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है? डोर की लंबाई। और क्या दिया हुआ है? लंब। तो हम बात करेंगे लंब की और कर्ण की। किसकी बात करेंगे? लंब की और कर्ण की। चलो तो ठीक है, देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में लंब बटे कर्ण। ठीक है, और लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का। ठीक है, लेकिन थीटा कितना दिया हुआ है मेरे लिए? अपने लिए थीटा कितना दिया हुआ है? साइन 60। थीटा का मान क्या है? 60। तो साइन 60 बराबर लंब। लंब कितना है मेरे पास में? ए बी, जो कि कितना दिया हुआ है मेरे पास में अपने वाले लिए? 60 डिग्री बटे। और क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी, जो कि अपने को ज्ञात करना है। ए सी ज्ञात करना है। अब देखते हैं। सबसे पहले साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है अपने पास √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/AC। ठीक है, ठीक है। AC का गुना √3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? √3AC बराबर 60 को 2 से गुना कराएंगे, 60 दूनी 120। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि AC बराबर 120/√3। क्या क्या? 120/√3। अब क्या करेंगे? रूट में नीचे संख्या है तो इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो 2 बार गुना करा देंगे ऊपर नीचे, √3 इंटू √3। तो गुना कराने पर देखो क्या आता है? 120/√3। और यहाँ देखो √3 को √3 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? 3। तो देखो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 0। ये कितनी बार कट गया? 40 बार। तो 40/3 मीटर आंसर। तो जो पतंग की जो डोर है, ठीक है, वो कितनी आई है अपने पास में? 40/3 मीटर। ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अगला सवाल देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, यहाँ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है अपने से
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ दूरी पर जाता है तब। पहले कितने का है? 30 डिग्री का। तब तो 30 डिग्री है, लेकिन कुछ दूर जाएगा तब कितना का हो जाएगा? 60 डिग्री का। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या बनाएंगे? एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और जो किसको देख रहा है? 30 मीटर ऊंचे भवन को। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल को। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। अगला सवाल, ठीक है, यहाँ करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लड़का बनाएंगे जिसकी ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर। ठीक है, वो किसको देख रहा है? एक भवन को देख रहा है जो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक लड़का बनाया। ठीक है, ये जो लड़का है वो क्या है? 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, और कुछ दूरी पर वो क्या देख रहा है? एक भवन को देख रहा है। किसको देख रहा है? एक भवन को देख रहा है। उसके पास में एक भवन है। ठीक है, अब देखो, जो लड़के की जो आंख है उससे जो कोण बन रहा है पहले कितने का है? 30 डिग्री का। तो यहाँ जो कोण है अपने पास में आंख से, क्योंकि लड़का कितना है? 1.5 मीटर। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, तो पहले तो जो लड़का खड़ा है, तो लड़के का पाद बिंदु और भवन का पाद बिंदु इनको आपस में मिला देंगे। इनको आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद जैसे यहाँ से आंख से जो कोण बना है, तो यहाँ जितना 1.5 यहाँ पर है उतना ही 1.5 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1.5 इसकी ऊंचाई। अब लड़का यहाँ से देख रहा है भवन को। जो भवन कितना है? टोटल कितना है मेरे पास में? 30 मीटर ऊंचा। भवन टोटल कितना है? 30 मीटर ऊंचा। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। ठीक है, फिर लड़का कुछ दूरी पर चलता है तब वह कोण कितने डिग्री का हो जाता है? 30 से 60 डिग्री का। तब वो यहाँ से देखता है, चलकर देखता है, तो 30 डिग्री से कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है मेरे पास में? 30 मीटर। ठीक है, अब चलो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, इसको लेते हैं सी, इसको लेते हैं डी, इसको लेते हैं ई और इसको लेते हैं ओ। ओ बिंदु। ठीक है, अब चलो इस आगे देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहले तो मेरे पास में कितने त्रिभुज हो गए? एक त्रिभुज हो गया ए बी और ई, और एक त्रिभुज हो गया मेरे पास में ए ओ बी। चलो ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम लिखेंगे ए सी बराबर अपने को कितना दिया हुआ है? ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। ए सी बराबर 30 मीटर। ठीक है सब, और उसके बाद देखेंगे हम बी सी। बी सी कितना है मेरे पास में? लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5। जब यहाँ 1.5 है तो यहाँ पर भी 1.5। तो बी सी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, बी सी बराबर 1.5 मीटर। अब देखो, अगर मुझे ए बी ज्ञात करना है, अगर मुझे ए बी ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा? टोटल में से इसको घटा दूंगा, बी सी को घटा दूंगा। टोटल कितना है मेरे पास में? 30। 30 में से अगर मैं 1.5 को घटा देता हूँ, यानी कि बी सी को घटा दूँ, तो मेरे पास में क्या बचता है? ए बी बचता है। तो देखो ए बी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर टोटल कितना है मेरे पास में? 30 मीटर, और 30 मीटर में से मैं क्या घटा देता हूँ? 1.5 मीटर, जो लड़के की ऊंचाई है। तो मेरे पास में ए बी का मान आ जाएगा। तो ए बी बराबर मेरे पास में यहाँ क्या बचा? 30 में से 1 गया 29 और 1.5 गया 1.5, तो ये बचता है मेरे पास में 28.5 मीटर। ए बी बराबर 28। मेरे का ये कौन कौन कितना दे रखा है? ये ओ कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और कौन ई कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कौन ई बराबर 30 डिग्री, और कौन ओ बराबर कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, चलो आप देखते हैं सवाल को, ये कैसे होगा सवाल। आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो हम सबसे पहले क्या है? त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अब देखो ए बी कितना है मेरे पास में? अभी कितना आया? ए बी बरा 28.5। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी क्या है मेरे पास में? एक लंब है। क्या है? लंब। ठीक है, ए बी क्या है मेरे पास में? एक लंब है। और
बीई, बीई क्या है मेरे पास में? एक आधार है। क्या है? आधार। बीई क्या है मेरे पास में? एक आधार है, बीई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लम कितना है मेरे पास में? ए बी बटे बीई, ए बी बटे बीई। ये क्या है मेरे पास में? लम बटे आधार। ये क्या है मेरे पास में? लम बटे आधार। और लम बटे आधार किसका सूत्र होता है? ये होता है टेन थीटा। और ए बी ई में थीटा कितना दे रहा था? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 बराबर ए बी। ए बी का मान कितना है मेरे पास में? 28.5। कितना आया मेरे पास में? 28.5 बटे बीई। बीई, बीई का मान कुछ भी नहीं है, तो बीई। ठीक है, अब क्या करेंगे? टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर में 28.5 बटे बीई। तो बीई को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? बीई। तो बीई बराबर 28.5 को √3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 28.5 और √3। ठीक है, दोनों के बीच में किसका गुणनफल होता है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, बी का मान कितना आया मेरे पास में? 28.5 √3। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। क्या देखते हैं? समकोण त्रिभुज। ये हो गया मेरे पास में, बी का मान आ गया। अब दूसरा क्या है मेरे पास में? समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। ए बी ओ में इसमें थीटा क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। ठीक है, तो ए बी ओ में लिखने के बाद में क्या है? लंब, और ये क्या है? ओ बी क्या है? आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास में? ए बी। लंब कितना है मेरे पास में? ए बी। और आधार क्या है? ओ बी। क्या है? ओ बी। आधार क्या है? ओ बी। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। ठीक है, किसका होता है? टेन थीटा का। और टेन थीटा कितना दे रखा है मेरे पास में? 60 डिग्री। टेन का मान कितना है? 60 डिग्री। ए बी बराबर कितना है मेरे पास में? कुछ भी नहीं। ए बी का मान क्या है? कुछ भी नहीं। तो ए बी की जगह क्या रखेंगे हम? ए बी की जगह क्या रखेंगे? ए बी। और ए बी का मान क्या है मेरे पास में? 28.5। तो ए बी की जगह क्या रखेंगे हम? 28.5 रखेंगे। 28.5 बटे, अब देखते हैं ओ बी का मान मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो ओ बी की जगह ओ बी। अब देखो टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3 बराबर 28.5 बटे ओ बी। इसके नीचे एक मान लेते हैं, ओ बी को इससे गुना कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ओ बी √3 बराबर 28.5 को 1 से गुना कराएंगे, क्या आएगा? 28.5। तो ओ बी बराबर यहाँ लिखेंगे ओ बी। यहाँ लिखेंगे ओ बी बराबर 28.5, ये गुना में किस में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ लिखेंगे 28.5 बटे √3। क्या आ गया? ओ बी का मान आ गया। ओ बी का मान क्या है मेरे पास? 28.5 बटे √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो ये आ गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहाँ बगल में करते हैं, यहाँ करते हैं। देखो साइड में। अब क्या करेंगे हम? यहाँ करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ जगह है अपने पास में, यहाँ करते हैं। अब देखो ई बी बराबर क्या है? देखो अपने पास में बी ई बराबर क्या आया था? समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो बी ई बराबर क्या है? 28.5 इंटू √3, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और ये आया था अपने पास में ओ बी बराबर 28.5, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे? अब ई बी बराबर 28.5 बटे √3, और ओ बी बराबर क्या आया मेरे पास में? ओ बी बराबर क्या आया मेरे पास में? 28.5। क्या आया मेरे पास में? 28.5 √3। अब मुझे ई बी चाहिए पूरा का पूरा। क्या चाहिए? ई बी। ई बी क्या है मेरे पास में? ई बी है मेरे पास में
यहाँ लिख लेते हैं अपन। ई बी आया मेरे पास में, कितना आया, ई बी कह लो या बी ई कह लो, कितना आया मेरे पास में 28.5 और अंडर रूट 3। ठीक है, ई और बी, उसमें से ओ बी कितना आया, ओ बी आया मेरे पास में, ओ बी का मान आया मेरे पास में 28.5 अंडर रूट 3। ठीक है, ई बी का मान आ गया, ओ बी का मान। अगर मैं ई ओ का मान मुझे निकालना है, किसका, ई ओ का, तो हम क्या करेंगे, ई ओ का मान अगर वो कितनी दूरी तक चल कर गया, यहाँ से वो भवन तक कितनी दूरी तक चल कर गया, अगर इसका मान चाहिए तो मैं ई बी के मान में से ओ बी का मान घटा देता हूँ, ई ओ का मान अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम कि ई बी माइनस ओ बी, क्या लिखेंगे, ई बी माइनस ओ बी। ठीक है, तो ई ओ बराबर, ई बी का मान कितना है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस ओ बी का मान कितना है मेरे पास में 28.5 बटे अंडर रूट 3। इसके नीचे एक मान लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक और अंडर रूट 3 का एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट 3, एक को अंडर रूट 3 से गुना किया, अंडर रूट 3 बार जाएगा, और अंडर रूट 3 को गुना करेंगे 28.5 अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 का गुना कर रहे हैं हम 28.5 अंडर रूट 3 से। ठीक है, माइनस कीजिए, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुना 28.5 से करेंगे तो 28.5। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करा तो क्या आएगा, खाली 3, तो ये आएगा 28.5 इंटू 3, क्या आएगा 28.5 इंटू अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस ये क्या आएगा 28.5 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, अब इनको गुना कराते हैं आपस में, देखो गुना कराओ इनको आपस में, कितना आएगा, गुना कराने पर हम गुना कराते हैं, 3 पंजे 15 का 5 का असलाई 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 का असलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 85.5 में से क्या करेंगे 28.5 माइनस कर देंगे बटे में अंडर रूट 3। तो यहाँ करके देखते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, 85.5 में से क्या घटाना है 28.5, 28.5, 5 में 5 गए 0, 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7, ये होगा 3, 8 में 3 गए तो क्या बचे 5, यानी क्या आया, और पॉइंट के नीचे पॉइंट क्या आया मेरे पास में 57, क्या आया मेरे पास में 57 अंडर रूट 3। अब देखो नीचे किसकी संख्या आ रही है, नीचे रूट में संख्या आ रही है, तो इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण, और ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो देखो 57 अंडर रूट 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 57 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, 57 अंडर रूट 3 बटे 3। अब इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 बच गया 2, हो गए 27, 3 नाम 27। तो क्या आया मेरे पास में 19 अंडर रूट 3। क्या आया मेरे पास में ई ओ बराबर, क्या आया ई ओ बराबर 19 और अंडर रूट 3। ठीक है, 19 अंडर रूट 3 मीटर आंसर, ये इसका आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ से किया था अपन ने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ से किया था, और ये आ गया अपना नीचे फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।